लें जी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, एग्जांपल 3 है पास बाय वैल्यू। हम लोग लास्ट टाइम देख चुके थे कि पास बाय दो तरीकों से जो है वो हम लोग पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि हम लोग जो है वो उसमें डायरेक्ट वैल्यू पास कर दें। ठीक है जी, वैल्यू को पास करें कोई ना कोई जो भी हमारे पास पैरामीटर है। तो दूसरी चीज़ हमारे पास ये आती है कि हम लोग उसको बाय रेफरेंस, जब बाय रेफरेंस की बात आती है तो हम लोग एड्रेस भेज सकते हैं। तो मैंने ये आपको दोनों की एग्जांपल्स भी बताई। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखें बच्चों, तो हम लोगों ने क्या किया है कि हमने एक जो है प्रिंट सम के नाम का फंक्शन है। ठीक है जी, जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं उसकी प्रोटोटाइप यहाँ पे डिक्लेयर की है। ठीक है, क्यों प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया है? क्योंकि मुमकिन है कि ये फंक्शन हम लोग मेन के बाद लिखने वाले हैं। तो ऐसा ही है, देख लें मेन फंक्शन के बाद में लिखा हुआ है। ठीक है जी, फिर हमने मेन फंक्शन में क्या किया, हम लोगों ने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक का नाम एक्स रखा, एक का नाम वाई रखा। हमने कहा जी दो नंबर एंटर करो, दो नंबर एंटर होते हैं। ठीक है जी, और प्रिंट सम एव का फंक्शन जो है हम लोग कॉल करते हैं, एक में एक्स की वैल्यू और एक दूसरी वाई की वैल्यू हम लोग पास कर रहे हैं। अब ये जैसे ही ये फंक्शन यहाँ पे ट्रिगर होगा तो हम सीधे चले जाएंगे इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, जहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो इधर आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारी बच्चों वो y की वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाएगी। अब होगा क्या फिर जी, फिर हमने इधर अंदर एक और जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, एक का नाम सम रखा हुआ है, एक का नाम एवरेज रखा हुआ है। तो बच्चों होगा ये कि सम इक्वल कर दिया जाएगा जो भी नम वन पे वैल्यू नो इस पे आई हुई है, नो वन पे। ठीक है, वो फिर नो टू वाली वैल्यू, यानी कि ये एक्चुअली वैल्यू कौन सी है जो उधर से मेन फंक्शन से एक्स और वाई की वैल्यूज आई हुई है। ठीक है जी, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, यहाँ पे प्लस होंगी और इक्वल हो जाएगा वो सम के। देन हम लोगों ने अगर एवरेज निकालनी है तो एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय टू। ठीक है जी, तो हम एवरेज इसी तरीके से निकालते हैं। मुझे लगता है कि ये लास्ट टाइम भी हम लोगों ने एग्जाम्पल किया है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, रिपीट हो गई है। द सम इज सम। ठीक है जी, हम लोग सम उसको इस तरीके से लेंगे, देन हैंडल कर रहे हैं, फिर एवरेज ले रहे हैं तो वो एवरेज हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। अब जैसे ये पूरा का पूरा फंक्शन कॉल हो गया है, उसने पूरे ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया है, तो यहाँ पे देखें कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे भी क्या था, वाइड। ये चलाने के बाद फंक्शन वो सीधा किधर चला जाएगा, वापस। ठीक है जी, वापस आएगा इस जगह पे, इससे अगली स्टेटमेंट को जो है वो फिर एग्जीक्यूट करेगा। तो अगली स्टेटमेंट वैसे रिटर्न जीरो है मेन फंक्शन में, तो यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो एग्जांपल नंबर 3 थी जी बच्चों, इस तरीके से काम कर रही है। ये मेन फंक्शन से आप लोग एक्स की नम वन में वैल्यू गई है, वाई की नम टू के अंदर वैल्यू गई है, इन दोनों के ऊपर मैनिपुलेशन परफॉर्म हुई है इन दोनों वैल्यूज के ऊपर, और देन हमारे पास एक सम में सम की वैल्यू प्रिंट हुई है और एक हमारे पास वैल्यू एवरेज की प्रिंट हुई है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 है। ठीक है जी, तो एग्जाम्पल नंबर 4 में करना क्या है जी, कंप्यूट न्यू बैलेंस एट अ सर्टेन इंटरेस्ट रेट। किसी भी इंटरेस्ट रेट पे आप लोग जो है वो न्यू बैलेंस करें। इनपुट क्या है जी, एक पॉजिटिव बैलेंस है। ठीक है जी, पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट है, और आउटपुट क्या है, न्यू बैलेंस आफ्टर इंटरेस्ट वाज पोस्टेड, इंटरेस्ट के बाद जो न्यू है। करने क्या लगे हैं हम लोग, देखें यहाँ पे हमारे पास इधर से स्टार्ट हुआ ये प्रोग्राम। इसमें हमने सबसे पहले लाइब्रेरी ऐड की यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी किया। देन हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन की प्रोटोटाइप बनाई है। प्रोटोटाइप क्या है, देखिए डबल टाइप का फंक्शन है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन है ना न्यू बैलेंस, ये रिटर्न करेगा कोई डबल टाइप की वैल्यू, और इसके दो पैरामीटर्स हैं, दोनों ही किस टाइप के हैं, डबल टाइप के हैं। ओके, ये भी बात समझ आ गई है। अब करेगा क्या इससे, मतलब ये कमेंट्स में क्या है कि रिटर्न्स द बैलेंस इन द बैंक अकाउंट आफ्टर एडिंग इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल इफ रेट इज 5.0 देन इंटरेस्ट रेट इज 5% एंड सो न्यू बैलेंस 100 एंड 5.0 रिटर्न 105। आगे जाके भी करते हैं। अब ये देखें जी, मेन फंक्शन आ गया जी। इसके बाद मेन फंक्शन में क्या किया हम लोगों ने, डबल टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए, इंटरेस्ट और बैलेंस। अब होगा क्या कि हम लोगों ने जो है सी आउट किया है और कहा है कि एंटर बैलेंस, और साथ हमने कह दिया भाई पॉजिटिव नंबर एंटर करना है। ठीक है जी, एक बंदा बैलेंस एंटर कर देता है उसके अंदर। ठीक है, सीन उसमें कर दिया। फिर हम क्या चेक कर रहे हैं, अब हम बैलेंस के ऊपर कंडीशन लगा चुके हैं। इफ बैलेंस इज लेस देन और इक्वल्स टू 0.00, फिर क्या होगा, सी आउट
बैलेंस नॉट पॉजिटिव, भाई बैलेंस आपका पॉजिटिव नहीं है, ठीक है जी, और स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि पहले ही कहा था कि पॉजिटिव नंबर एंटर करें, तो ये हम लोग कंडीशन पे चेक कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है जी। एल्स अगर भाई ये सिचुएशन ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर क्या करें, एंटर इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव नंबर, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बताओ जी क्या है, इंटरेस्ट रेट है, फिर आप लोग क्या करते हो, सीन करते हो, इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करते हो, ठीक है, उससे मांग रहे हो। और अगेन अगर इंटरेस्ट इज लेस देन और इक्वल टू जीरो है तो इंटरेस्ट पे भी हम लोगों ने कंडीशन लगा दिया कि वो पॉजिटिव नहीं है और आप उसको कह दोगे भाई मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी ट्रू नहीं होनी चाहिए, ये ट्रू नहीं होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए, ठीक है जी, और ये भी फॉल्स होनी चाहिए। देन हमारे पास जो एक्चुअल कंडीशन है वो ये है, जो एक्चुअल हम लोग करना चाह रहे हैं, सी आउट न्यू बैलेंस इज इक्वल टू, आगे ये डॉलर तक ये एज इट इज प्रिंट होगा। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू बैलेंस की वैल्यू। अच्छा न्यू बैलेंस जो है इसमें ये होगा कि हमारे पास न्यू बैलेंस का फंक्शन कॉल होगा और उसके अंदर बैलेंस की वैल्यू और इंटरेस्ट की वैल्यू जो हम लोगों ने इधर एंटर की होगी इस जगह पे, ये देखें सीन किया हुआ है, एक ये जगह जहाँ पे सीन किया बैलेंस की वैल्यू और एक हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू, ये देखें जी यहाँ पे, ठीक है जी। ये दो वैल्यूज जो है यहाँ पे एंटर होंगी, एक बैलेंस और एक इंटरेस्ट। अब जब ये वाला फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे न्यू बैलेंस का तो वो क्या कहता है, ये देखिए न्यू बैलेंस का फंक्शन, ठीक है, जो हमने बनाया हुआ है। अब इसमें जो भी दो वैल्यूज आएंगी, एक बैलेंस में एक इंटरेस्ट में, ये दो वैल्यूज चली जाएंगी इस जगह पे बैलेंस एंड रेट के अंदर। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप लोग देखें ये फार्मूला देखें कि जो बैलेंस है वो कुछ इस तरीके से कंप्यूट होगा कि न्यू बैलेंस जो भी आया प्लस बैलेंस मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट को डिवाइड किया जाएगा 100 पे, तो वो जो भी वैल्यू आएगी उसको बैलेंस के अंदर प्लस कर दो। अब होगा ये देखें जरा, डबल इंटरेस्ट फ्रैक्शन और इंटरेस्ट, ये दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए न्यू बैलेंस के अंदर, और हमारे पास हमने कह दिया कि जो इंटरेस्ट फ्रैक्शन है इक्वल है रेट, जो भी रेट एंटर किया आपने, 5 किया है, 6 किया है, 10 किया है, उसको डिवाइड कर दिया जाएगा 100 पे, ठीक है जी। फिर आप क्या करोगे जी, इंटरेस्ट हमारे पास जो है वो इक्वल है इंटरेस्ट फ्रैक्शन, इंटरेस्ट फ्रैक्शन के कौन सी वैल्यू है जो इधर से हमें मिली थी, इंटरेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है जी। रेट को डिवाइड करके 100 पे इंटरेस्ट फ्रैक्शन आएगी और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग बैलेंस के साथ, तो ये हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा इस तरीके से। और इंटरेस्ट को हम लोग प्लस कर देंगे किसके अंदर, बैलेंस के अंदर, और दोनों वैल्यूज को हम लोग फिर प्लस करके रिटर्न कर रहे हैं, ये देखें ये रिटर्न हो रही है दोनों वैल्यूज को प्लस करके, ठीक है। यानी दो अलग अलग वैल्यूज नहीं जा रही, दोनों वैल्यूज को प्लस करके रिटर्न किया जा रहा है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल 5 है। एग्जाम्पल 5 के अंदर भी देखें तो बच्चों तो सेम वही चीज़ें हैं, बाय जो है वैल्यू है, पासिंग पैरामीटर बाय वैल्यू है। यहाँ पे भी देखें तो हमारे पास ये यहाँ तक तो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। फिर हम लोगों ने फंक्शन की प्रोटोटाइप बनाई इंट फीट और उसका एक पैरामीटर है इंट, ठीक है जी। इंट रिमेन इन चीज, एक ये भी हम लोगों ने जो है फंक्शन बना लिया, ठीक है। फंक्शन की प्रोटोटाइप है, यानी कि अब एक प्रोग्राम के अंदर हम लोग मल्टीपल फंक्शंस बना रहे हैं। तो एक और फंक्शन हमने बनाया रिमेन इंचेस और उसके अंदर भी एक पैरामीटर है जो कि इन टाइप का है। ये हम लोगों ने सिग्नेचर, इसको बच्चों सिग्नेचर भी कहते हैं फंक्शन के, ठीक है जी। अब ये देखें यहाँ पे तो मेन फंक्शन के अंदर क्या किया जा रहा है जी कि एक फंक्शन वो जो वेरिएबल है वो इंचेस का डिक्लेयर किया गया और हमने वैल्यूज ले ली यूजर से इंचेस में। देन हमने कह दिया कि जो रिजल्ट है वो फीट के फंक्शन को कॉल करो, ठीक है जी। फीट के फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं और उसमें वैल्यू कौन सी जा रही है, ये वाली, ये देखें ये वाली वैल्यू जो हम लोगों ने सीन करवाई थी, ये वैल्यू एज अ पैरामीटर पास हो रही है। अब इधर से सीधी जाएगी कॉल, कहाँ पे, सीधी कॉल जाएगी इस जगह पे, ठीक है जी। यहाँ पे पहुंच गए। अब यहाँ पे क्या होगा, देखें इंटीजर टाइप है, इसका मतलब है इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी, ओके। फीट और इनपुट इंचेस, अच्छा ये जो वैल्यू है ये आई है कौन सी, ये वाली, ठीक है जी। ये वैल्यू जो हम लोगों ने एंटर किया, लेट सपोज हम लोग करते हैं इसको 24 इंचेस कर लेते हैं, ठीक है जी, 24 इंचेस। अच्छा क्या होगा अब होगा ये कि जितने भी आपने इंचेस आए हैं इधर, लेट सपोज 24 आए हैं, तो 24 को डिवाइड किया जाएगा 12 पे। अच्छा 24 को जब मैं 12 पे डिवाइड करूंगा आंसर क्या आएगा 2,
2 यहाँ से रिटर्न होगा और रिटर्न किधर होगा, अब ये देखें ये रिटर्न होगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इसको क्या कमांड मिल रही है कि सी आउट हो जाओ, तो इसका मतलब है ये आएगा, इसकी वैल्यू आएगी रिजल्ट इज 12 सॉरी 2, ठीक है जी 2 फीट ये प्रिंट होगा। देन रिमेन इंचेस, अच्छा रिमेन इंचेस अगेन फंक्शन कॉल होगा, रिमेन इंचेस में पहुंच गए, फिर यहाँ पे क्या होगा मॉड लिया जाएगा 12 के साथ, ठीक है जी, ताकि अगर कोई एंड पे वैल्यू हमारे पास बच रही है, कोई रिमेनिंग इंचेस बच रहे हैं तो वो आ जाए, अभी तो फीट आ रहे हैं ना, ठीक है। तो एक रिमेनिंग चीज का भी फंक्शन बनाया है जो कि वो बता रहा है कि कोई लेट सपोज अगर मैंने इधर 26 किया होता तो 2 फीट थे और 2 इंचेस थे, तो ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये जो मॉडुलस का फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, ये क्या करना, इसने क्या करना था, इसने बेसिकली इंचेस की वैल्यू, जो रिमेनिंग इंचेस की वैल्यू है वो रिटर्न करनी थी, ठीक है जी। सीआर इट्स गुड टाइम टू टेक अटेंडेंस, तो आप लोग चाहे तो मार्क कर लें दरमियान में, ठीक है जी, ओके जी। अगेन एक और एग्जांपल है बच्चों पास बाय वैल्यू की, तो अब ये वाली एग्जांपल जो है ये मैं आप लोगों पे इसको लीव कर रहा हूँ, ये आप लोग खुद इसको देखिएगा, ठीक है, आसान है मुश्किल नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं जी, हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है फंक्शंस, और उसके हम लोग रेफरेंस के जरिए पैरामीटर्स पास करना चाह रहे हैं। ये चीज़ बेसिकली समझाने के लिए मैंने आपको इससे पहले जो है वो पैरामीटर्स के ऊपर सॉरी इसके रेफरेंसिंग और डी रेफरेंसिंग मैंने आपको सिखाई, मैंने आपको कोशिश की अपनी जो है कि आप लोगों को मैं वो चीज़ें सिखा सकूं, ये जो आप लोगों के पॉइंटर्स हैं उन पे मैंने फोकस किया। तो बच्चों रेफरेंस के तौर पे या रेफरेंस में हम लोग किस तरीके से काम करते हैं ये अब मैं थोड़ा सा आपको बताता जाता हूँ। फंक्शन के अंदर आपको पता ही है कि पैरामीटर्स आप लोग दे सकते हैं, पहले पैरामीटर्स हम लोग वैल्यूज एग्जैक्टली दे रहे थे, वेरिएबल पास कर रहे थे, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली एड्रेस पास करेंगे, ठीक है जी। जरा समझिएगा, टू हैव ए फंक्शन विद मल्टीपल आउटपुट वी हैव टू यूज पास बाय रेफरेंस। मल्टीपल अगर आप लोगों ने आउटपुट्स लेनी है तो आप लोग उसको रेफरेंस के जरिए भी जो है वो कर सकते हैं पास। अब तरीका क्या है, वो यूज एम्परसेंट टू डोनेट टू डिनोट ए पैरामीटर दैट इज पास बाय रेफरेंस, ठीक है जी। हम लोगों ने अगर कोई इस तरीके से करना होता है तो हम लोग इस ये है उसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स क्या है, पहले आप लिखते हैं उसकी टाइप क्या है, देन आप लोग एड्रेस ऑपरेटर लगाते हैं, देन आप लोग वेरिएबल बताते हैं, तो यही एक तरीका होता है। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है नहीं, फंक्शन कॉल है, ये देखें इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल किया गया है, जबकि देखें उसके अंदर नंबर का एड्रेस भेजा जा रहा है, नंबर नहीं भेजा जा रहा, एड्रेस भेजा जा रहा है। यहाँ पे भी अगर देखें सम एव है तो डबल डबल डबल, ये देखें डबल एड्रेस है, ये देखें डबल एड्रेस है, ठीक है जी। इसका मतलब है यहाँ पे जो दो वेरिएबल्स जाएंगे वो बाय रेफरेंस जाएंगे, उनका एड्रेस जाएगा, ठीक है जी। आगे चलता हूँ, द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्गूमेंट मस्ट बी ए वेरिएबल इंक्रीमेंट INC। अच्छा यहाँ पे ये है, मैं आप लोगों को वही बात बताता हूँ, आपको पता है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, अगर आप लोग ऊपर जो है वो एड्रेस भेज रहे हैं और नीचे आपका जो रिसीविंग पैरामीटर है वो इंटीजर टाइप का या किसी और टाइप का है, तो ये तो फिर मसला है, ठीक है जी। कंटेनर भी उसी चीज टाइप का बनाए ना कि जिस टाइप की आप लोग वैल्यू दे रहे हैं, भाई आप लोग अगर उसको कुछ लिक्विड चीज है उसको अपने हाथों के ऊपर डालना शुरू कर देंगे वो तो बह जाएंगी ना, ठीक है। अगर आप नल खोलते हैं और नीचे हाथ करते हैं तो वो तो शायद बह जाए पानी सारा, आप लोग कंटेन ना कर सकें, लेकिन अगर आप उसके नीचे नल के नीचे गिलास रखेंगे या कुछ तरह की चीज रखेंगे तो आपके पास वो वैल्यू कंटेन करेगी। तो करना आप लोगों ने ये होता है बच्चों, जिस टाइप का आप लोग आर्गुमेंट भेज रहे हैं उसके फंक्शन डेफिनेशन के अंदर वहां पे उसी टाइप के पैरामीटर को रिसीव करने के लिए वहां पे उसी टाइप की वैल्यू मौजूद होनी चाहिए, सॉरी वेरिएबल मौजूद होना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है, जो होने चाहिए। एड्रेस रेफरेंस ऑफ द वेरिएबल इज पास टू ए फंक्शन इंस्टेड ऑफ इट्स वैल्यू, तो हम होता ही है कि रेफरेंस के अंदर हम लोग एड्रेस पास करते हैं, ठीक है जी। इफ द फंक्शन चेंजेस द पैरामीटर वैल्यू, अगर फंक्शन पैरामीटर वैल्यू चेंज करता है द चेंज विल बी रिफ्लेक्टेड इन द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट, तो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट के अंदर चेंज आएगा।
सिंस दे शेयर सेम मेमोरी लोकेशन, क्योंकि वो उनकी मेमोरी लोकेशन सेम है। पास बाय रेफरेंस है, इसकी हमारे पास पहली एग्जांपल आ गई है जी। यहाँ पे हम सबसे पहले ये कर रहे हैं कि वाइड इंक्रीमेंट और इंट, और यहाँ पे हम लोगों ने ये देखें फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट कर दी हुई है, इसलिए फंक्शन की प्रोटोटाइप यहाँ पे लाजमी नहीं है। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के जहनों में ये चीज़ बैठ जाए। अच्छा, फिर क्या कर रहे हैं हम लोग ये कर रहे हैं नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस वन। नंबर जो है उसके अंदर हम लोग कर रहे हैं नंबर का इंक्रीमेंट कर रहे हैं एक का। सी आउट द पैरामीटर नंबर, आगे हमारे पास यहाँ पे नंबर जो है हम लोग क्या कर रहे हैं जी, प्रिंट कर रहे हैं। अब होगा ये कर क्या रहे हैं, यहाँ से इधर हम लोग मेन फंक्शन में जाते हैं और हम लोगों ने ये किया कि इंक्रीमेंट इज इक्वल टू 10 किया। ठीक है जी। अच्छा जी, तो हमारे पास वैल्यू है इंक्रीमेंट के अंदर INC के अंदर हम लोग रख रहे हैं 10। अच्छा, फिर क्या कर दिया हम लोगों ने, फंक्शन कॉल कर दिया इनका, और इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है कि जो भी हमारे पास, ये देखें इधर जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा वो वेरिएबल पहुंचेगा कहाँ पे, इधर, और उसका एड्रेस जो है वो हमारे पास आ रहा है। ठीक है जी, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, बाय रेफरेंसिंग उसको जो है वो कॉल कर रहे हैं। अच्छा, फिर क्या होगा, ये बिल्कुल जी जो भी आप लोगों ने वैल्यू भेजी उसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ। अब इसमें डिफरेंस क्या हुआ, तो बच्चा मुझे बताएगा इसमें और उसमें बाय वैल्यू के अंदर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ जी स्टूडेंट्स। मैंने पीछे बता के आया हूँ। सर बाय वैल्यू में उसकी जो भी वैल्यू होगी वो उधर चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर साथ है तो इसका एड्रेस जाएगा वहां पे। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, एड्रेस तो जाएगा, लेकिन डिफरेंस क्या आएगा मेमोरी के अंदर, डिफरेंस क्या है। चले मैं थोड़ा और मजीद इसको वो कर देता हूँ, तो ये बताएगा जी कि मेमोरी के अंदर क्या फर्क पड़ेगा। सर उसमें मेमोरी में उसकी वो होगा, जब हम वैल्यू पास करेंगे तो मेमोरी में उसकी वैल्यू होगी, लेकिन जब ये एड्रेस लगा देंगे तो सिर्फ वो एड्रेस ही भेजेगा, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी। अच्छा बच्चा, पता क्या है, पीछे हमने देखा था कि जब हम लोग आर्गुमेंट पास करते थे ना, तो जो भी वैल्यू होती थी ना वो आर्गुमेंट के ऊपर इफेक्ट नहीं थी करती, अंदर जो भी हम लोग प्रोसेसिंग कर रहे होते थे। ये चीज आपको याद होगी। लेकिन अब पता क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग रेफरेंस, हम एड्रेस भेज रहे हैं और इंक्रीमेंट भी उधर ही कर रहे हैं हम लोग, इसलिए तो जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, जो वैल्यूज हैं, उसके अंदर चेंज आएगा। ठीक है जी, वो वैल्यूज मैनिपुलेट हो जाएंगी। अगर आप उसको दोबारा यहाँ पे आके प्रिंट करेंगे ना, तो वैल्यूज आप लोगों की चेंज होंगी। ठीक है जी। यहाँ पे अगेन एक और जी हमारे पास एग्जांपल 2 है। इट इज पॉसिबल टू यूज बोथ पास बाय रेफरेंस एंड पास बाय वैल्यू पैरामीटर। बिल्कुल जी, बात वही है कि आप लोग एक ही वक्त में ये देखें यहाँ पे दो जो हैं ये पास बाय वैल्यू हैं और अगले दो जो हैं वो पास बाय रेफरेंस हैं। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे वही चीजें जो है हम लोग कर रहे हैं कि एक्स और वाई की वैल्यूज लो, फिर सम ए के अंदर हम लोग जो है वो क्या पास कर रहे हैं जी, एक एक्स और एक वाई की वैल्यू पास कर रहे हैं, और यहाँ से हम लोग सिंपल ये वाले वेरिएबल उधर जो है वो उनका एड्रेस देखें यहाँ पे कॉपी हो रहा है। ठीक है, यानी इन दोनों का इसका एड्रेस और उसके बाद ये इसका एड्रेस इस जगह पे आगे कॉपी हो जाएगा, यानी बाय रेफरेंस यहाँ पे जा रहे हैं। फिर हमने क्या किया कि सम इक्वल कर दिया हम लोगों ने num1 प्लस num2। ठीक है जी, और देन हम लोगों ने एवरेज इक्वल कर दिया सम डिवाइडेड बाय 2। तो ये बेसिकली इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट्स जहां से ये वैल्यूज आ रही हैं, इनके एड्रेसेस के ऊपर जाके उनकी वैल्यूज को चेंज कर देगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये होगा हमारे पास। ये देखें ये x की वैल्यू है, ठीक है जी, देन ये हमारे पास y की वैल्यू है। हम लोगों ने इधर से सम जो किया वो वापस जा रहा है कहाँ पे, सम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो चीज थी वो हुआ क्या था कि वो उनके एड्रेसेस आए हुए थे, ऐसे ही एवरेज की वैल्यू जो है वो यहाँ पे ठीक है जी जाएगी। देन हमारे पास एक और एग्जांपल है जो कि एग्जांपल नंबर 3 है।
और ये अगेन उसी से इसका ताल्लुक है, ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास क्या है कि हम लोग कह रहे हैं कि जी 3 इंटीजर्स एंटर करें, ठीक है जी। उसके बाद अच्छा बच्चों ये जैसे ये सेशन एंड होगा ना, तो ये हमारा टॉपिक, इस टॉपिक को हम लोग फिर क्लोज कर देंगे। हम फिर अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। 1 मिनट रह गया, 1 मिनट में कोशिश करता हूँ ये एग्जांपल वाइंड अप करूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हम लोगों ने नंबर एंटर करवाए, उन नंबर्स को हम लोगों ने सीन करवाया। हमने कंडीशन लगा दी अगर फर्स्ट जो है सेकंड से बड़ा है, ठीक है, तो स्वैप कर दो फर्स्ट और सेकंड। अच्छा, जैसे स्वैप का फंक्शन कॉल हुआ है, तो बच्चों हम लोग सीधा किधर चले जाएंगे, स्वैप के फंक्शन में, जहाँ पे num1 num2 ये एक का एड्रेस आ रहा है, एक की वैल्यू आ रही है। तो हमने क्या किया, टेम्परेरी नंबर बनाया, ठीक है, उसके अंदर नंबर 1 रख दिया, देन नंबर 1 को इक्वल रख दिया 2 के, और देन अगेन नंबर 2 को। ये बेसिकली वही स्वैपिंग जो मैंने आपको लास्ट टाइम फिजिकली क्लासेस के अंदर बताई थी, ये बिल्कुल वही चीज़ है, ठीक है जी। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे देखें वही स्वैपिंग की है। और अगर सेकंड बड़ा है थर्ड से, तो सेकंड को थर्ड से स्वैप कर दो, और अगर फर्स्ट बड़ा है सेकंड से, तो फर्स्ट को सेकंड से स्वैप कर दो, ठीक हो गया जी। तो ये 3 हम लोगों ने स्वैपिंग जो है वो की है। तो ये ऊपर हम लोगों ने उसकी फंक्शन की प्रोटोटाइप की थी, ठीक है जी। दोनों में एड्रेसेस जा रहे हैं।